फीचर ही नहीं। नो 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 नो। ओ मम्मी पागल, हमने बुआ की पप्पी ले लिया तो मम्मी मेरी जान ले लेगी और अगर मेरी जान नहीं आ तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। ओ बैड न्यूज़ शान, मेरी जान तो निकल ही नहीं सकती क्योंकि मुझ में मरने का फीचर ही नहीं है। वहाँ देखिए, दवा है, दारू है, सिर्फ दुआ की कमी है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। नो 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 मामू कम ऑन नो 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 ब्रेक। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। काश मैं इस मामू को भी कमांड दे पाता ताकि बुआ जी के साथ ऐसा ना करे। प्लीज मामू। बेवकूफ साइंटिस्टों वाली बात मत कीजिए शान। वो ह्यूमन है, रोबोट नहीं। आपकी कमांड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पता है, शट अप। आंखों के आसपास देख के किया करो जो करते हो। नो मैं करती हूँ शान। अरे पागल हो क्या? आसपास देख लिया करो यार, पकड़ी जाओगी किसी। मामा को देखा? ओके। शॉर्ट ऑफ ऑमिश तुम्हारी बहन तो लेके बड़ी मिस इंडिया है ना, ट्रक की टायर। एक बार मैं किसी ट्रक के साथ मेरी बहन का ब्याह करवा देना। मैं तेरी से खटारा टांगे, पुराने टूटे फूटे टांगे के साथ करो कभी। ओ भैया, कभी आप दोनों एक दूसरे को और कभी मुझे डांट रहे हो। और कोई इसे भी तो बोले मत सुरीली को, जिसने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया। मेरी तो आंखें बंद थी ना। ओ भाईजू, ये क्या इल्जाम लगा रही तुम पर भाईजू? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? हम समझ सकते हैं कि इतना हॉरिबल एक्सीडेंट होने के बाद सर्विस तुम बाहर नहीं कर आ पा रहे, राइट? ना दीदी भाई, हम सदमे में नहीं है। हम इस सब कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट करता है कि हमने सुरीली को किस किया। सुनिए नहीं सॉरी, हम हमारा प्लान नहीं मिलता तो कमल को देख के पूरा का पूरा फिसल गया। उठोगे ना तो पूरा फिसल गया। उसको देखा, कमल को देखा, पूरा का पूरा फिसल गया। यकीन नहीं होगा? हम फिर से करके दिखाता है। जाओ इधर सर। थोड़ा आगे बढ़ो सर, थोड़ा और आगे बढ़ो। बबल्स, तुम्हारी हमारे भाई क्यों मिला था तुम्हें पढ़ाने के लिए? तुम्हारे घर की हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई को टच करने की? और की हमारा भाई क्यों मिला था तुम्हें पढ़ाने के लिए? तुम्हारे घर की हिम्मत कैसे हुई उसको टच करने की? और की अकेलेपन में तेरे से ना गिर गया, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे दुनिया से हाथ को छोड़ती है, केमिस्ट्री की दुकान मिली तेरे को, या लाइट भी नहीं चला सकते। ओ शट अप अमरीश, तुम्हारी बहन तो जैसे बहुत मिस इंडिया है ना, उसे किसी भी ट्रक में टायर की तरह फिट कर सकते हो। वही एक बार ही मैंने ट्रक के साथ अपनी बहन का ब्याह करवा देना है, पर तेरे इस खटारा टूटे फूटे टांगे के साथ बिल्कुल। भैया, आप कभी मुझे और कभी एक दूसरे को डांट रहे हो। कोई इस मेल सुरीली भाभी को भी तो कोई कुछ बोले, जिसने मेरी बंद आंखों का फायदा उठाया। भैया ओ शट अप बबल। भाई तू ये क्या इल्जाम लगा रहा है तुम पर? भाई तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ओह ऑफ कोर्स, हम समझ सकते हैं कि तो हॉरिबल एक्सीडेंट होने के बाद तुम सर्विस से ओवरकम नहीं कर पा रहे। ना दीदी भाई, हम इस सदमे में नहीं है। हमें फुल कॉन्फिडेंस में ये एक्सेप्ट करता है कि हमने बहुत सा किसी लिया, अपनी मर्जी से लिया, आपने फुल से लिया और इसमें बहुत मजा आया। शांत जाने दो ना। अरे मम्मी छोड़ो ना, ये अम्मू मामू का पाँव फिसल गया एक्चुअली,
तो बाई मिस्टेक उनके होठ जो हैं वो बुआ के चीक्स पे जाके चिपक गए। खारू बाबू हमारा काम कितना नहीं वो बबल को देखकर हम पूरा खिसा गया। नहीं अगर यकीन नहीं होता तो हम फिर कर रहे हैं हमारा खबरदार खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ा रहते अपने होठ की चोंच बंद कर, बंद कर। What nonsense, अमरीश। हमारा भाई तो शराब को हाथ तक नहीं लगा सकता, शराब की महक कैसे आएगी? ये जरूर तुम्हारी बहन के कार होगी जिसका बदबू ट्रांसफर होकर हमारे भाई की फोटो बना। आपको तुम्हारे भाई की शराब की बदबू उसके फोटो लगा दी। हाँ जी भाई, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये नहीं है कि दारू का खुशबू कहाँ से आ रहा है। ये है कि हमको बबल्स की किसी लिए नहीं है। इसको पकड़ लो भाई, बिना लगाम घोड़ा। हाँ ये लो बाबू चले नहीं बबल्स की किसी लिए नहीं है। इसको पकड़ के रखो, बिना लगाम का घोड़ा हो गया ये। देखा नहीं बुरा एक मिनट वेरी गुड, ये मतलब मामू ना हाँ स्टैंड बाय। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये नहीं है कि दारू का खुशबू कहाँ से आ रहा है। पॉइंट ये है कि हमको बबल्स का किसी लिए नहीं है। ये पकड़ के रखो, मामू जान जो है बिना लगाम के घोड़े हो गए हैं। आइए अरे अभी तो खड़ा हुआ था, बिठा दिया। देखा देखा भैया, ये ना मेरी मासूमियत का ना फायदा उठा रहा है। कहा तो मैंने मांगा था प्रिंस चार्मिंग और मुझे किसी मिली इस पियक्कड़ मेंढक की। ओह शट अप बबल, तुम तो हमारे भाईटू पे ऐसे इल्जाम लगा रहे हो जैसे कोई डाकू साधु को चोर बुला रहा। बता दो इन्हें भाईटू कि तुमने शराब नहीं पी है, बता दो। रजनी करेक्ट मम्मी जी, अब मामू ने शराब नहीं पी है। राइट, क्योंकि रजनी में झूठ बोलने का फीचर ही नहीं है। करेक्ट मम्मी जी, अब मामू ने शराब खाई है। What? मैंने खिलाई है, रम रसगुल्ला के फॉर्म में। अमृति पर क्यों पुत्र? हाँ चल हाँ रोल रोले कट क्यों? कट सही कट थोड़ा आगे चलिए, रजनी में ग्लिचर आ गया। क्योंकि रजनी में झूठ बोलने का फीचर ही नहीं। उन्होंने शराब खाई है। What? मैंने इन्हें रम रसगुल्ला खिला दिया। पर क्यों सर? चुप कर, और क्यों? बाबूजी, मुझे बुआ को बताना था कि शराब पीने के बाद एक इंसान कितना एम्बैरेसिंग हो सकता है। क्यों बुआ, क्या अब आपको समझ आया? मत अरे दारू कोई पिए ना पिए, हम रसगुल्ला खाएगा और हम बबल्स का किसी लेगा। इसको ले जाओ। बस कर, चल अंदर। इसके मुंह में नींबू ठूसना पड़ेगा। ओए वो कहाँ जाके उतरेगी, तब आएगा धरती पे। ओके बाद में ओके ओके। मम्मी जी का गुस्सा मेरे लॉजिक के अनुसार एकदम गलत है। मैंने जो कुछ भी किया बबल्स बुआ की हेल्प के लिए किया, और अब बबल्स बुआ को डबल दारू पीनी पड़ेगी। और सिर्फ दारू पीनी नहीं, बतौर उसे नहाना भी पड़ेगा मल के। देखा, तुम्हारा ये प्लान भी फ्लॉप हो गया। फ्लॉप कैंडिडेट, फ्लॉप प्लान। ह्यूमंस नहीं, तुम C4312। चलो मेरे साथ लैब में। चलो लैब में। क्या ऐसा कर दिया रजनी ने? अरे बाबा, रजनी ने फिर एक कांड कर दिया। अब जो हमारे साले साहब जो आए हुए हैं कलकत्ता से, उसको उन्होंने रसगुल्ले में मिला के रम पिला दिया।
अब वो पागल हो गए, वो आदमी शराब पीता नहीं है। अब वो शराब पीता नहीं है और उसी वक्त शराब रसगुल्ले खा के उसको बहुत मज़ा आने लगता है और उसको चढ़ जाती है। और फिर सामने देखता है कि जो हमारी बबल्स है वो उसको शादी करनी है। जैसे सबको पता है, हमारी ऑडियंस को पता है कि कब से वो बेचैन हो रही है। आज पूनम की रात है और वो आज चाहती है कि वो मेरा चांद, जो मेरा प्रिंस है, वो मेरे को मिल जाए और वो मुझे किसी कर दे। बस ये बात उस हमारे शराबी साले के दिमाग में अटक जाती है और वो जाके उधर उसके बबल्स को किस कर देता है और उस पर बबल्स चिल्लाती है, पूरा बवाल मचता है। और फिर कैसे वो हमारे साले साहब की क्लास लगती है। वो इस तरह का क्या एक चाहते हैं, क्या साले साहब को मतलब कुछ आगे? साले साहब चाहते कि मैंने, बोलता है मैंने गलती से नहीं किया, मैंने जानबूझ के किया। अभी भी नशे में है वो, एक ही बात बोल रहा है, मेरे को बबल्स को किस करना है, मेरे को बबल्स को किस करना है। इसी में उसी रट में लगा हुआ है। तो अब लेके गए इसको, यहाँ से भगा के लेके जाते हैं सब लोग और फिर उसको नींबू वींबू चटाया जाएगा। फिर देखा जाएगा, जब उतरेगी तब आगे की बात आगे समझ में आएगी। कभी ऐसा, कभी आपके दोस्तों के साथ कभी ऐसा हुआ जो ऐसा सीन यहाँ पे ओह, मतलब मैंने तो 15 साल शराबियों के साथ ही गुजारे हैं। मैं नहीं पीता था, लेकिन उन सबको घर छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी रहती थी हमेशा। वो हमेशा बोलते थे राजेंद्र चावला है तो हम घर पहुंच जाएंगे, और मैं सब लोगों को घर पहुंचा के फिर घर जाता था। सर और आने वाले सीक्वेंस क्या है? भाई सीक्वेंस अभी तो यही चलेगा, इसका हल निकलेगा, इसकी समस्या का समाधान ढूंढा जाएगा कि कैसे क्या होने वाला है, ये सच में अब कैसे इसके पीछे पड़ता है, क्या होता है, ये सब बहुत धमाल आने वाली है। बहुत मज़ेदार सीक्वेंस है ये। हाँ, तो वो क्या आगे क्या उनके अभी वही कैसे करके, हम तो चाहते हैं कि बबल्स की शादी हो और हम तो ये भी तैयार थे कि रिक्वायरमेंट ये थी कि एक लड़का होना चाहिए। अब वो लड़का तो है और अच्छा खासा लड़का है। अब सुरीली हो सकता है इसका विरोध करे, कैसे अपने भाई की शादी बबल्स के साथ करवाएगी, कैसे मानेगी, ये सब देखने वाले मुद्दे हैं। बहुत ड्रामा है, बहुत कमाल है आगे। आप लोग प्लीज़ देखते रहिए, देखना मत छोड़िएगा। बहू हमारी रजनीकांत, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, ओनली ऑन लाइफ ओके। थैंक यू सो मच।